ड्रामे की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन लीड गु यानटिंग वेडिंग हॉल के अंदर अपने सोल्जरों के साथ आ रहा होता है, जिसे देख हमारा सेकेंड मेन लीड जियांग ली उससे कहता है, गु यानटिंग तुम यहाँ अब कौन सी मुसीबत खड़ी करने आए हो। गु यानटिंग उसे गुस्से से कहता है, जियांग रूराओ मेरी वुमन है, तुम उसे मैरिज नहीं कर सकते। जिसकी ये बात सुनकर जियांग रूराओ स्टेज से नीचे आते हुए उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देती है। तभी वहाँ पर हमारा थर्ड मेन लीड मूरेन आते हुए कहता है, वेडिंग हॉल का सीन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ आकर तो मज़ा ही आ गया। मूरेन को वहाँ देखकर रूराव थोड़ी हैरान होती है। मूरेन हमारी हीरोइन रूराव का सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो आगे कहता है, मेरी फ्रेंड रूराव से यहाँ तुम में से कोई भी मैरिज नहीं करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शाओली रूराव से कहता है, रूराव चलो हम अपनी वेडिंग को कंटिन्यू करते हैं, और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तो दूसरी ओर से मूरेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रूराव चलो मैं तुम्हें यहाँ से घर ले जाने आया हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर गु यानटिंग को गुस्सा आ जाता है। वो हवा में फायर कर देता है, जिसे देख वो तीनों एक दूसरे पर ही गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। आखिर ये वेडिंग का क्या सीन है और ये तीनों एक लड़की के लिए क्यों लड़ रहे हैं, ये ड्रामे में आगे ही पता चलेगा। तो हम ड्रामे को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक लेडी कह रही होती है, पूरा शहर मुझे मिसेस गु के नाम से जानता है। अब 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लेडी चलते हुए अपने मन में कह रही होती है, शाओली तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त मूरेन को तरपा तरपा कर मार डाला है, मैं तुम्हें आज ही के दिन मार डालूंगी। अगले सीन में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जो कि गाड़ी से उतरकर शाओ मैंशन की तरफ जा रहा होता है। गार्ड उसे सैल्यूट करते हैं। अंदर जाने पर रूरा उसे कहती है, कमांडर जाओ। जब गु यानटिंग उसकी तरफ देखता है तो हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगता है। रूराव आगे बढ़ते हुए कहती है, कमांडर जाओ, मेरा नाम रूराव है और मैं यहाँ सिक्योरिटी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। तो गु यानटिंग उससे कहता है, और तुम ऐसा नाटक कर रही हो जैसे कि तुम मुझे नहीं जानती। तो रूराव कहती है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होती अगर हम पहले भी मिल चुके होते तो। गु यानटिंग अपने मन में कहने लगता है, तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें अमनीशिया की बीमारी हो गई है और तुम सब कुछ भूल गई हो हमारे बारे में। गु यानटिंग कहता है, ठीक है, और अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, मुझे बताओ एक सिक्योरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रूराव कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, और धीरे से अपनी सॉल को नीचे करती है, जिसमें से एक पेन गिरता है, जिसे देख गु यानटिंग को उससे जुड़ी फ्लैशबैक आने लगते हैं। तो वो उसके इरादों को समझ जाता है। रूराव जैसे ही उस पेन से उस पर हमला करने वाली होती है तो वो उसका वही हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। रूराव जल्दी से उस पेन को छुपा देती है और कहती है, कमांडर शाओ, गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं आपकी गोद में आकर गिर गई। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है तो गु यानटिंग उसे दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें युवे कहूँ या रूराव। वो कहती है, मेरा नाम युवे नहीं है। तो वो कहता है, और ना ही मेरा लास्ट नेम शाओ है। तभी वहाँ पर शाओली आते हुए कहता है, ये यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो रूराव उन्हें देख जल्दी से गु यानटिंग की गोद से खड़ी हो जाती है। तो गु यानटिंग कहता है, मैंने सुना था किसी ने तुम पर जानलेवा हमला किया, तो मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। शाओली कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, हत्यारा अभी भी जेल में ही है, आगे की कार्रवाई और उससे जाकर डील अब तुम ही करोगे। रूरा अपने मन में कहने लगती है, अच्छा तो ये है शाओली।
वो तीनों जब उसकी ओर देखने लगते हैं तो वो कहती है, कमांडर, मैं यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। कमांडर के साथ जो लेडी आई होती है वो कहती है, तुम तो जियांग रू राव हो ना, मैं तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका दूंगी, मेरे पीछे चलो। रू राव जब वहाँ से जा रही होती है तो वो अपने शॉल को धीरे से पकड़ते हुए कमांडर शाव की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है और गु यांटिंग की तरफ गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो लेडी कहती है, यहाँ सेक्रेटरी के जॉब के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आप शादीशुदा होनी चाहिए, आपका पति और एक बच्चा होना चाहिए। वो कहती है, चिंता ना करें मैडम, और अपने बेटे को आवाज देकर वहाँ बुलाती है और कहती है, मैडम ये मेरा बेटा जियाओ जॉन टाओ है। अगले सीन में कमांडरों के सामने एक आदमी को लाया जाता है, जिसे देख गु यांटिंग थोड़ा घबराया सा लगता है। वो कहता है, क्या ये वही है जिसने तुम पर हमला किया? वो कहता है, नहीं ये वो नहीं है, हत्यारा अभी भी जेल में है, इसे ओल्ड डिंग कहते हैं, इसने हमारे यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की है। गु यांटिंग अपनी जगह से खड़े होकर कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? जब वो कुछ नहीं कहता तो शाओली कहता है, क्या पता उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हो? वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक मोहरा हो सकता है। वो कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लो। वो आगे उससे पूछने लगता है तो वो कहता है, आप इसमें एग्जीक्यूटिव को शामिल कर रहे हो, और उसके पैर पे थूक देता है, जिसे देख गु यांटिंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे उसी समय गोली से उड़ा देता है, जिसे देख शाओली गुस्से से कहता है, तुमने उसे क्यों मार दिया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था? वो कहता है, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की इसलिए मैंने उसे मार दिया। शाओली कहता है, उसने मेरी भी इंसल्ट की थी। गु यांटिंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि अपने गुस्से को अपने दिल के अंदर दबाकर रखता हो और मस्त होकर सिगार को पीने लगता है। अगले सीन में वो लेडी उससे पूछ रही होती है, तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? तो रूरा अपने मन में सोचने लगती है, मेरा पति, और फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ सोचकर वो कहती है, मेरे पति, आप उनसे मिल चुकी है, मिस्टर गु यांटिंग। तभी गु यांटिंग भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। वो आगे कहती है, हमारी हाल ही में लड़ाई हुई है, इस कारण से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। गु यांटिंग भी वहीं से जा रहा होता है तो वो लेडी खड़ी हो जाती है और कहती है, यांटिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी वाइफ जॉब के लिए यहाँ आने वाली है? वो कुछ नहीं कहता और जाने लगता है तो वो रू राव थोड़ा घबरा जाती है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यांटिंग। वो उसका हाथ हटा देता है और उस लेडी से कहता है, क्वीन यान, तुम्हें आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो लेडी कहती है, इसका मतलब कि ये आपकी वाइफ नहीं है? वो कहता है, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है जो मुझे ऐसी हार्टलेस वुमेन पसंद हो। तो वो कहती है, कल ही कमांडर पर किसी ने जानलेवा हमला किया और आज एक लेडी मनगढ़ंत कहानी बनाकर शाओ मैंसन आना चाहती है। वो तुरंत अपने गार्ड को बुलाती है और कहती है, इस लेडी को जेल में बंद कर दो, और कहती है, इस बच्चे को भी जेल में डाल दो। बच्चा चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो रू राव को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी वही नुकीली पेन को निकाल देती है, जिसे निकालते हुए गु यांटिंग देख लेता है। वो उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता जो तुम खुलेआम मारने चली हो? तभी वहां पर शाओली आते हुए कहता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? गु यांटिंग कहता है, ये बहुत अच्छी है, बस ये मेरा थोड़ा कहना नहीं मानती, मैं बस इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। तो वो लेडी कहती है, अभी तो आपने कहा कि ये आपकी वाइफ नहीं है। वो कहता है, क्योंकि इसने मुझे ऊपर मेंशन में इग्नोर किया तो मैं भी इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए ये सब कहा। वो आगे कहता है, हमारी हाल ही में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई ज़्यादा ही बढ़ती गई। वो कहती है, ये इसलिए क्योंकि तुम कई महीनों तक मुझसे मिलने नहीं आए। शाओली अपने गार्डों से कहता है वहाँ से जाने को, तो गार्ड वहाँ से चले जाते हैं।
श्यावली गुयांटिंग से कहता है, तुम्हें अपना काम तो याद है ना, उस हत्यारे से डील करनी है। वो कहता है, मैं समझ गया। वो वहाँ से जाने लगता है तो रूरा अपने बेटे को आवाज़ देकर वहाँ बुलाती है, जिसे देख गुयांटिंग पीछे मुड़कर देखने लगता है। जियाओ जॉन ताओ सामने आकर कहता है, मॉम ये। तो रूराव कहती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने हमारे बेटे को डरा दिया। अगले सीन में उन तीनों को गाड़ी में दिखाया जाता है। रूराव कहती है, वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर आज के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो रिंग की तरफ इशारा करता है तो वो रिंग निकालने ही लगती है तो उन पर हमला हो जाता है। वो तीनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं तो रूरा गुयांटिंग से कहती है, अब तुमने किसे नाराज़ कर दिया जो तुम्हें मारने इतने सारे लोग आए हैं। गुयांटिंग कहता है, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दुश्मन ने मुझ पर हमला करवाया है। वो जियाओ जॉन टाओ को एक सेफ प्लेस में रखकर दोनों उन एसोसिएशन से लड़ने लगते हैं। सारे एनिमी को मारने के बाद रूरा उससे कहती है, तुम तो एक हाई क्वालिफाइड कमांडर हो ना, जो कि पूर्व कमांडर द्वारा यहाँ तैनात किए गए हो, जो कि शावली के अंडर पे आते हो। उसके अलावा तुम्हें यहाँ मारने की कोशिश और कौन कर सकता है। तो वो कहता है, और तुम्हारा क्या, तुमने तो शावली को शेड्यूल करने की कोशिश की। वो कहती है, मैं बस यहाँ जॉब करने आई हूँ। वो कहता है, जॉब करने के लिए तुम्हें नकली पति की ज़रूरत है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है, मैं तुम्हें इस बारे में बता सकती हूँ। वो उसे फिर से रिंग की तरफ इशारा करता है तो वो कहती है, लगता है ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत खास है। वो कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वह गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। वो कहती है, कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो। अगले सीन में बुआओ गली को दिखाया जाता है, जहाँ गुयांटिंग अपने लोगों के साथ वहाँ रहता है। गुयांटिंग का गार्ड उससे कहता है, जब से हमने लियाओ शहर पर कब्जा किया है तब से हमारे एनिमी सतर्क हो गए हैं। वो कहता है, मुझे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। गार्ड गुयांटिंग से कहता है, आपने मुझे रूराव के बारे में जो बताया, क्या वो सच कह रही थी। आपको क्या लगता है, क्या वो अच्छी एक्टिंग कर सकती है। वो कहता है, इस बारे में और बात नहीं। वो उससे आगे कहता है, क्या पता उनकी सच में मेमोरी लॉस हो गई हो और उन्हें कुछ भी याद ना हो। आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए इस बारे में। तो वो कुछ सोचने लगता है तो तभी वहाँ पर एक लेडी आते हुए कहती है, मिस्टर गु, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। मिसिस गु आपका डोर पे कब से इंतज़ार कर रही थी। वो लेडी आगे उससे कहती है, आखिरकार आप मिसिस गु को यहाँ ले ही आए। वो आगे रूराव से कहती है, मिसिस गु आप परफेक्ट मैच है मिस्टर गु के लिए। लोग भी उनकी तारीफें करने लगते हैं, एक परफेक्ट मैच, एक हैप्पी फैमिली, ये सब कहकर गुयांटिंग बेचारा अब क्या ही कहता। वो कहता है, आपने सही कहा, सही कहा। वो लेडी आगे कहती है, मिस्टर गु आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपकी तरह दिखता है। गुयांटिंग उस लेडी से कहता है, मिसिस लियो लगता है आप कपड़े धोना तो भूल ही गई। वो लेडी कहती है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही जाती नहीं तो। गार्ड उन लोगों से कहता है, कितने समय बाद परिवार एक होने जा रहा है, आप लोगों को मिस्टर गु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गुयांटिंग उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो कहता है, सिस्टर इन लॉ मुझे बहुत सारे काम के मैटर देखने हैं, मैं चलता हूँ। और कहता है, मैं काफ़ी समय से यहाँ अच्छे से जीवित हूँ, और इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। गुयांटिंग रूराव से कहता है, मैं सामान को बाद में उठवा लूँगा। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिसे देख गुयांटिंग तो वहाँ से चले ही जाता है और जाकर दरवाज़ा बंद ही करने वाला होता है तो रूरा वहाँ आ जाती है।
गु यांटिंग उससे कहता है मैं तुम्हें और यहाँ नहीं रख सकता। तो वो कहती है अब पूरा शहर जानता है कि मैं मिसेस गु हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात भी है। तो वो कहता है तुम्हारे पास कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? तुम्हारा एक बेटा और खुद का पति है, तुम उनके साथ क्यों नहीं रहती? वो कहती है तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं कर सकते। अगर शाओली को पता चल गया हमने उसे धोखा दिया है तो वो ज़रूर इस पर जांच पड़ताल करेगा। गु यांटिंग फिर भी उसकी बात नहीं सुनता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो दोनों भी कम नहीं होते, दोनों दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस जाते हैं। रूराओ कहती है मैं अपने बेटे के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी, लगता है मैं गलत थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।